सो कबीर घास न नींथिए जो पाऊ तले होई, उठी पड़ी पड़े जब आंखी में गड़ी दुहेली होई। सो इस प्रकार दा वो फोर्थ दोहा। सो मीनिंग्स एंड ऑल ओके राइट। घास माने Grass. Grass. निंदिए, निंदा करना माने Regret. रिग्रेट करना। और पाऊ Feet. Feet. फीट, वेरी गुड। तली Down. डाउन Down. नीचे, होई होती. होती, और उठी उड़कर. उठकर, यस। देन आंखी Eyes. आंख, घड़ी बहुत. बहुत, दुहेली Difficulty. डिफिकल्ट या कष्ट, कष्ट या संकट। कष्ट। हम हिंदी में हम इसे कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं। देन होई माने होती, हम सेम हिंदी का मीन। ओके ओके, सो लिसन केयरफुली, क्या है इस दोहा का मीनिंग। कबीर दास कहते हैं हमारे पैर के नीचे दबने वाले, पैर के नीचे दबने वाले वो घास को भी हम निंदा नहीं करना चाहिए। पैर के नीचे दबने वाले वो घास, वो ग्रास, इसका भी हम निंदा नहीं करना चाहिए या कम नहीं समझना है। क्योंकि मे बी यदि इसका तिनका, एक छोटा सा पीस, एक स्ट्रो उड़कर हमारे आंख में पड़ जाए तो बहुत सारे कष्ट हो सकता है। कबीरदास जी कहता है हमारे पैर में दबने वाले, पैर के नीचे दबने वाले वो घास को भी हम निंदा नहीं करना चाहिए या कम नहीं समझना है। क्योंकि वो एक छोटा सा तिनका, एक ग्रास का छोटा सा तिनका, एक छोटा सा पीस यदि हमारे आंख में पड़ जाए तो बहुत सारे कष्ट हो सकता है। उसी प्रकार है निम्न जाति या गरीब लोग, हम कभी उसे उपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि वे शक्ति प्राप्त किया तो हमें बहुत सारे कष्ट हो सकता है। फोर्थ दोहा में कबीरदास जी कहता है हम किसी से निंदा नहीं कहना चाहिए या निंदा भरी देखे या बातें नहीं, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। देखिए कबीरदास जी कहते हैं हमारे पैर के नीचे दबने वाले घास को भी हम निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कम नहीं समझना है। क्योंकि इसका छोटा सा तिनका यदि हमारे आंख में पड़ जाए तो बहुत सारे कष्ट हो सकता है। उसी प्रकार है हम गरीब लोगों की या निम्न जाति के लोगों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। यदि हम उपेक्षा करते हैं तो या रिग्रेट करते हैं तो यदि वे लोग शक्ति प्राप्त करते हैं तो हमको बहुत सारे कष्ट हो सकता है। ये है फोर्थ दोहा का आशय। सो देखिए रीड करना चाहिए। फोर्थ दोहा क्या है, इसका आशय क्या है, वो सब कुछ रीड करना चाहिए। ओके, पहला दोहा देखिए। कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तले होई, उठी पड़े जब आंखी में गरी दुहेली होई। इसका मीनिंग देखिए। कबीर कहते हैं पैर के नीचे दबने वाले, दबना माने क्या है, दबना, नीचे, दबना क्या, नीचे, दबना, पैर के नीचे हम दबना, यस मैम प्रेसिंग, प्रेस, यस यस मैम डिप्रेस, या कबीर कहते हैं पैर के नीचे दबने वाली घास को भी हम कम नहीं समझना है। यदि उसका तिनका उड़कर आंख में पड़ जाए तो बड़ा कष्ट होता है। देखिए हम समाज में रहने वाले निम्न वर्गीय, क्या है निम्न वर्गीय, निम्न, निम्न माने क्या है,
निम्न, निम्न जाति, निम्न माने क्या है? निम्न हीरा, लो, वर्गीय, कास्ट, या निम्न वर्गीय, यस, निम्न वर्गीय गरीब लोगों की, पुअर लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर लेते तो बहुत सारे शक्ति या उनको बहुत सारे शक्ति प्राप्त कर लेते तो हमें कष्ट दे सकते हैं। सो कबीरदास जी कहता है हम किसी से एक क्या है, घास को भी हम निंदा या कम नहीं समझना है। ओके, यह है फोर्थ दोहा और इसका मीन। ओके, ये रीड करना चाहिए। मॉर्निंग, almost all the children got chance, right? Let me check. Jeevan, you copied doha? मैम। You copied doha? यस मैंने मैम। कहा था ना मॉर्निंग फर्स्ट क्लास में। ओके, वेरी गुड। Rahul girl, turn on your video, Rahul girl. Adnan, Andrin, Advait, you are not visible here. Turn on your video, my dears. Turn on your video. Andrin, so Andrin is absent today. Adnan also. Okay, Lakshmi, you can read. कबीर कहते हैं हाँ। पैर के नीचे दबने वाले घास को भी कम नहीं समझना है। कम नहीं समझना है, यस। यदि उसका तिनका उठकर आंगों में पड़ जाए तो बड़ा कष्ट होते हैं। यस। हम समाज में रहने वाला निम्नवर्गीय गरीब लोगों के निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर ले तो हम कष्ट दे सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस कृष्णा। मैम। यस, प्लीज रीड। कबीर कहते हैं पैर के नीचे दबने वाली दास को भी कम नहीं समझना है। यदि उसका तिनका उठकर आंख में पड़ जाए तो बड़ा कष्ट होता है। हम समाज में रहने वाले निम्नवर्गीय गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर ले तो हमें दे सकता है, कष्ट दे सकता है। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। सो देखिए हमने 4 दोहे हमने फिनिश किया, 4 दोहा। पहला दोहा में कबीरदास जी कहता है हम किसी से, कोई साधु लोगों से जाति नहीं पूछना है, उनके ज्ञान के बारे में पूछो। इसके लिए कबीरदास ने एक एग्जाम्पल दिया है। कि इसका एग्जाम्पल दिया बच्चों किसका एग्जाम्पल दिया कबीरदास ने? पहला दोहा में तलवार का। हम तलवार खरीदते समय तलवार को मूल्य देता है और उसका ज्ञान को नहीं। वेरी गुड। सेकंड दोहा में कबीरदास कहता है सेकंड दोहा में को नहीं। यस, क्या है? हम किसी से गाली नहीं देना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों से गाली कहते हैं। यदि एक व्यक्ति हमको गाली देता है तो हम रिप्लाई के रूप में गाली देता है तो गाली की संख्या कम रहा चाहिए, बढ़ती है। यदि हम मौन पढ़ते हैं तो
कम होता संख्या जाएगा। कम होता क्या जाती है। कम तो होता हम क्या जाएगा। करना चाहिए? किसी से बैड वर्ड्स नहीं कहना या चाहिए। बैड वर्ड्स या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। वेरी गुड। देन थर्ड वन में कबीरदास जी क्या कहता है? किसके बारे में है थर्ड दोहा? ईश्वर के बारे में। ईश्वर भक्ति ईश्वर के बारे में में। है। ओके, ईश्वर भक्ति के बारे में है थर्ड दोहा। थर्ड दोहा में कबीरदास जी कहता है, यदि हमारे हाथ में जपमाला है, मोतियों की वो जपमाला, मनकों की माला है, आपका मुंह निरंतर चली रही है, लेकिन आपका भक्ति वो ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। इस प्रकार का भक्ति यूजलेस है। यदि वो भक्ति के समय हमारा मन देशों दिशाओं या 10 डायरेक्शन की ओर है तो इस प्रकार का भक्ति का कोई फायदा नहीं है। ये है थर्ड दोहा। देन फोर्थ दोहा जस्ट नाउ हम डिस्कस किया था, घास के बारे में। घास की ओर कंपेयर करता है, ग्रास की ओर कंपेयर करता है। कबीरदास जी कहता है हम किसी से निंदा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक घास को भी हम निंदा या कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके एक छोटा सा तिनका हमारे आंख में पड़ जाए तो बहुत सारे कष्ट हो सकता है हमको। इस प्रकार है गरीब लोग या निम्न वर्ग के लोग, हम उसे कम नहीं समझना चाहिए। आई थिंक यू आर रेडी, राइट? बुक्स, Yes. book is there. Okay. Then write one heading, Doha 1. Doha 1. Doha 1. Yes. Doha लिखिए। मैम ये आशय या दिस आशय। हेडिंग लिखिए दोहा 1, देन आशय, देन राइट द आशय। इस दोहे में कबीर कहते हैं साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार को मूल्य देता है, उसकी म्यान का नहीं, वो लिखना है। लिखिए। Rahul Gai, you are writing? क्लास के अंत में आई विल आस्क यू, ओके? शो योर बुक। पहला दोहा। इस दोहे में कबीर कहते हैं साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार को मूल्य देता है, उसकी म्यान का नहीं। Yeah, Saiba, I can see now. Okay, I can see. Adnan, Shahjahan and Andrin Biju, no, you are not visible here. Others I can see. Ma'am? Krishna's over? Yes, ma'am. Okay. Last line. Last line, okay. Ma'am, only one time, no? I mean, आशय full. Here, 3 lines. आशय, पूरा आशय लिखना है।
आतिकेश, अनूप, जीवन फिनिश किया? यस मैम। वेरी गुड। Alvin's over. Yes. Okay. Okay. यस मैम। यस मैम। मैम ओवर। Yes. Tamanna's over. Tamanna's answer. Yes, over, dear. Yes, ma'am. Okay. पहला दोहा, this one enough. पहला दोहा, उसका आशय. Okay. So I hope it's over, right? Almost over. Yes. No, ma'am. No. No. Ma'am, I just came. I had connectivity problem. Who is that? Update. Advait. Yes, Advait, please. Study well, okay? Doha number 1. Study well. It's very easy. आपको meaning पता है ना? Then it's very easy. Okay, over. It's over, Atikesh. One Yes, time enough. ma'am. Yes, okay. Thank you. Okay. So देखिए, पहला दोहा का मीनिंग बताना चाहिए. पहला दोहा. It's very easy. Okay. First, who will? पहला chance. Okay, I will give it to Anishwara. Yes, Anishwara. पहला दोहा में कबीरदास जी क्या कहता है? इस दोहा में कबीर कहते हैं, संत और साधु लोगों से जाति ना पूछना, पूछ लीजिए ज्ञान पूछना है. Don't look at textbook. Yes. कबीर जी ने एक उदाहरण भी दिया है. कबीर जी ने उदाहरण भी दिया है तलवार की. तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तो तलवार को मूल्य देते हैं, ज्ञान को नहीं. मूल्य देता है, तलवार को मूल्य देता है, ज्ञान को नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, थैंक यू, थैंक यू. ओके, बेनेडिक्ट. यस. पहला दोहा का मीनिंग, आशय. पहला दोहा का आशय है कि हम तलवार को खरीदने जाने के समय हम उसके तलवार को मूल्य देता है, और उसको ज्ञान को नहीं. ओके, इसलिए कबीरदास क्या कहता है? साधु लोगों की साधु संतों की जाति नहीं, जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए. किसके बारे में पूछना है? और उसके ज्ञान के बारे में सोचना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड डियर, वेरी गुड. ओके, शिवन्या. बेनेडिक्ट, थैंक यू. प्लीज म्यूट. यस, प्लीज. पहला दोहा. मैम, पहला दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु लोगों को उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए. वो एक उदाहरण देते हैं कि हम तलवार लेने के समय तलवार को मूल्य देता है, उसको ज्ञान को नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शिवन्या, थैंक यू. ओके, अभिनव. अभिनव. यस मैम. यस, प्लीज. बुक में नहीं देखना है. ओके, ओके, बताइए. आई विल हेल्प यू. यस. What should I say? First दोहा. Yes. मैम, कबीर कहते हैं कि लोगों के जाति ना पूछो और उनके ज्ञान पूछो.
ज्ञान पूछो। इसके लिए कबीर ने एक एग्जाम्पल दिया है। किसका एग्जाम्पल? तलवार का। तलवार का एग्जाम्पल। तलवार हम खरीदते समय हम तलवार को मूल्य देता है, किसको नहीं? ज्ञान को नहीं। आई थिंक Abhinay has some connectivity problem. Okay, I'm moving to yes, Surya. Surya, please. कबीरदास जी के कहता है जाति के बारे में नहीं पूछो, ज्ञान के और ज्ञान के बारे में पूछो। yes. बारे में पूछो। जैसे जैसे तलवार लेते समय तलवार के मूल्य देता है ज्ञान को नहीं। ओके सूर्या, थैंक यू। जीवन, आर यू रेडी? जीवन? यस मैम। यस प्लीज। हम गरीब लोगों से फर्स्ट वन, नॉट गरीब लोग, जीवन साध लोगों की, संत लोगों की। हम संत लोगों को जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। इसके लिए कवि एक एग्जाम्पल दिया है ना, किसके एग्जाम्पल? तलवार के एग्जाम्पल। हम तलवार खरीदना चाहते हैं तो उसका तलवार को मूल्य देता है, तलवार को मूल्य देता है, उसका ज्ञान को नहीं। ज्ञान क्या है जीवन? ज्ञान मीन्स वो तलवार रखने का वस्तु, राइट? यस ओके। तमन्ना, यस, पहला दोहा का मीनिंग आशय? कबीर कहते हैं साधु और संत लोगों को जाति के बारे में नहीं पूछो, उसके ज्ञान के बारे में पूछो। ज्ञान के बारे में पूछो। एक कबीर एक उदाहरण लेता है। तलवार लेते समय तलवार को मूल्य चाहिए, उसके ज्ञान को नहीं। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड, थैंक यू। देन आई थिंक वी कैन मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, वो सेकंड वन। यस, सेकंड वन हेडिंग लिखिए, दोहा दो। दोहा दो, देन सेकंड हेडिंग आशय, देन आशय लिखिए। Raulgar, I didn't see you today, okay? Only one picture is here. Tia, you're writing now? Tia Jojo, are you writing? Yes, ma'am. Okay, right. Yes, one ringing sound is hearing. Please mute. Yes.
यस, कबीर कहते हैं यदि कोई हमें गाली देता है और पलटकर उसे भी गाली दे तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि हम मौन पढ़ते तो गाली की संख्या एक ही रहती, एक से अनेक नहीं होती। वास्तव में कबीर कहते हैं किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। रुद्रा's over dear? Yes over? Yes, ma'am. Okay, okay, study well. Okay, second one. कबीर कहते हैं यदि कोई हमें गाली देता है और हम पलटकर उससे भी गाली देते तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि हम मौन रहते तो गाली की संख्या एक ही रहती, एक से अनेक नहीं होती। वास्तव में कबीर कहते हैं किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। शिवानंद over. शिवानंद, yours over. Shivanand, it's over. Yours over. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Okay, I think time up. Enough, right? Almost everyone finished. Yes. Yes, thank you. Enough. देखिए, I think Tia can. Tia Jojo, just try it. Second दोहा में कबीरदास जी क्या कहता है? Yes, Tia. Tia, please unmute. Yes, yeah. Second दोहा में कबीरदास जी क्या कहता? Yes. Yeah. Tia, what happened? Tia, can you hear me? No, it's okay. I'm moving to Anugrah. Yes, Anugrah. Second one का मीनिंग बताइए। सेकंड हम सेकंड दोहा सेकंड दोहा कबीरदास का सेकंड दोहा। या बात करिए। यदि कोई हमें यस व्हाट हैपेंड, यदि कोई हमें गाली देता है देते हैं हम उसको गाली उलट कर गाली नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी संज्ञा बढ़ती चली जाएगी। ओके, यदि हम मौन पढ़ते हैं तो गाली की संख्या कम हो जाती। तो हम क्या करना चाहिए? किसी से गाली नहीं गाली नहीं कहना चाहिए, अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ओके, one more time you study, Anugrah. Okay? Yes, ma'am. Okay, better you write and study. That's good. Then Nikhila, yes, Nikhila try कीजिए सेकंड दोहा का मीनिंग।
कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई हमें गाली देते तो हम पलटकर उसे गाली देते, तब गाली के संख्या अनेक हो जाते हैं। हमें मौन पढ़ते हैं तो और मौन रहते हैं तो गाली के संख्या एक ही रहते, एक से अनेक नहीं होते। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी से अपशब्द नहीं कहना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड निकिला, वेरी गुड, थैंक यू। म्यूटेड। ओके, देखिए बच्चों, सो हमने दोहा नंबर 1, दूसरा दोहा, तीसरा और चौथा दोहा हमने फिनिश किया और फर्स्ट 2 दोहा हमने अच्छी तरह से पढ़ा, राइट? द थर्ड वन एंड फोर्थ वन आल्सो study and come. Okay, third doha and fourth doha. Next class we can discuss. One more doha is the fifth doha. The next class I will take. Okay. एक बात करना चाहिए. Fourth, third and fourth doha का आशय today I will send. Okay. अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए. Then next class one more doha is the fifth doha. Fifth doha I will take. Then 2 or 3 question answer is there. हमारा कबीर की आज्ञा से रिलेटेड सम क्वेश्चन आंसर आल्सो वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्लास. ओके ओके बच्चों, सो सी यू ऑल नेक्स्ट क्लास वी कैन मीट. बाय. सी यू. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम। धन्यवाद. थैंक यू मैम।